किसी भी कंट्री में मिनिमम आपने 3 नाइट स्टे करना है कि आपको ट्रैवलिंग हिस्ट्री किस तरह से अपनी इम्प्रूव करनी है, उसका क्या तरीकाकार होता है। तो ये 5 कंट्रीज़ का अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव हो जाती है। और हमेशा एक चीज़ याद रखें, ट्रैवलिंग हिस्ट्री स्टिकर वीज़े से नहीं होती है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपकी होती है आपकी एंट्री एग्जिट स्टैम्प से। तो ये 5 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 1 है थाईलैंड, नंबर 2 मलेशिया, नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबली ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी कंट्रीज़ का ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसा कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या शेंजन की किसी बड़ी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो उनको ट्रैवलिंग हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से आप बड़ी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, जैसा कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और शेंजन की किसी भी स्टेट में अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो आपको ट्रैवलिंग हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी बड़ी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो किस तरीके से अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को इम्प्रूव करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप वीडियो डिटेल से देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में ट्रैवल करें, किस तरीके से आप अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप बड़ी कंट्री का वीज़ा किस तरीके से आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनको टूरिज़म का शौक़ है और वो बड़ी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करते वक्त उनको अपनी टाइज़ भी दिखानी पड़ती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी दिखाना पड़ता है अपने आप को। तो इस वजह से वो इंसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके टाइज़ भी इंसफिशिएंट होती हैं, जिसकी वजह से वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाते बड़ी कंट्रीज़ में। और उनका एक ड्रीम होता है कि वो बड़ी कंट्री में ट्रैवल करें और इस वजह से उनको ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी रिक्वायर्ड होती है। और ट्रैवलिंग हिस्ट्री होता क्या है, पहले आपको ये समझना होगा ट्रैवलिंग हिस्ट्री किसको कहते हैं। ट्रैवलिंग हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप किसी कंट्री में स्पेशली जाएं, वहाँ को एक्सप्लोर करें, उस कंट्री को एक्सप्लोर करें, आपके पास उसकी वीडियोज़ हों, आपके पास उसकी पिक्चर्स हों। जिस कंट्री में भी जाएँ आप एटलीस्ट आप उस कंट्री में 3 to 4 नाइट्स स्टे करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री में जाएँ तो वहाँ पे जाकर आप सिर्फ एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगवा लें। और एक और भी वो चीज़, अक्सर हमें बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं और वो हमसे ही क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी कंट्री का स्टिकर वीज़ा आसानी से मिल जाता है। वो कहते हैं कि हमें ट्रैवलिंग हिस्ट्री प्रूव करनी है तो उसके लिए स्टिकर वीज़ा लगवाना है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, ट्रैवलिंग हिस्ट्री स्टिकर वीज़े से नहीं होती है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपकी होती है आपकी एंट्री एग्जिट स्टैम्प से। फ़र्ज़ करें आपके पास यूएस या किसी बड़ी कंट्री का पासपोर्ट है या दुबई का पासपोर्ट है, तो आपको बहुत सी कंट्रीज़ का वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आप उस कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो मुझे बताएं, ट्रैवलिंग हिस्ट्री काउंट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वो कैसे काउंट होगी? एंट्री एग्जिट की स्टैम्प के साथ। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा एक चीज़ याद रखें, आपकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है वो स्टिकर वीज़ा के साथ लिंक नहीं होती है, वो एंट्री एग्जिट स्टैम्प के साथ होती है। तो अगर आपको कोई एजेंट कहे या आपको कोई ट्रैवल एजेंट कहे कि आपको मिसगाइड करे कि आप इन कंट्रीज़ का स्टिकर वीज़ा लगवा लें तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप उनको बता सकते हैं कि हमें सिर्फ ई वीज़ा दे दें, हमें स्टिकर वीज़ा से कोई कंसर्न नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो आपको स्टिकर वीज़ा के ऊपर क्यों कन्विंस करते हैं। स्टिकर वीज़ा, मोस्टली जो स्टिकर वीज़ाज़ होते हैं उनकी क्योंकि कंसल्टेंसी होती है, जिसकी वजह से वो आपसे कहते हैं कि आप हमारे से ये कंसल्टेंसी करवाएं, क्योंकि कंसल्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना एक हैवी मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन ई वीज़ा में आप अपनी सिर्फ सर्विस चार्जेस लेते हैं, जो कि हर किसी का राइट है। आप सिर्फ सर्विस चार्जेस लेते हैं, इसलिए वो आपको ई वीज़ा की तरफ नहीं आने देते। वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप स्टिकर वीज़ा ही लगवाएं, इसी वजह से आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव होगी। तो ऐसा नहीं है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं कि एक तो आपने ये जहन में रखना है कि स्टिकर वीज़ा हो चाहे ई वीज़ा, दोनों का पर्पस एक ही होता है, दोनों का मकसद एक ही होता है। आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपकी एंट्री एग्जिट स्टैम्प से देखी जाती है, स्टिकर वीज़ा से नहीं देखी जाती। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आपको ट्रैवलिंग हिस्ट्री किस तरह से अपनी इम्प्रूव करनी है, उसका क्या तरीकाकार होता है। कि आपको किसी भी कंट्री में जाना है, उसमें एटलीस्ट 3 नाइट्स स्टे करें,
या 4 नाइट स्टे करें, उसके बाद आप अगली कंट्री में जाएं। इस तरीके से आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का आप वीज़ा आसानी से हासिल करके अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर 1 पे है थाईलैंड। थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा होता है, इसका ई वीज़ा नहीं होता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 1 ईयर की। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप जॉब पर्सन हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स आपके लग जाएंगे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट लेटर और सैलरी स्लिप्स लगती हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपका एफआरसी और पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं पासपोर्ट साइज़ की वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स सिंपल से डॉक्यूमेंट्स अगर आप ये साथ अटैच कर लेते हैं तो आपको थाईलैंड का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। थाईलैंड के वीज़ा की रिजेक्शन बहुत कम होती है, इसीलिए इसका वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है और नॉमिनल से चार्जेस हैं। नंबर 2 पे है मलेशिया। मलेशिया का ई वीज़ा भी होता है और स्टिकर वीज़ा भी होता है। आजकल स्टिकर वीज़ा इस्लामाबाद एम्बेसी से बंद कर दिया गया है और सिर्फ कराची कॉन्सुलेट से इसका स्टिकर वीज़ा लग रहा है, और इसके अलावा इसका ई वीज़ा होता है मलेशिया का। ई वीज़ा लेना बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ई वीज़ा ही लगवाएं मलेशिया का। और इसमें डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की चाहिए होती है, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, एफआरसी, और अगर आप जॉब पर्सन है तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, और अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपका एनटीएन लग जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके मलेशिया के वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 है सिंगापुर। सिंगापुर का भी ई वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा नहीं होता, और इसका भी वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मलेशिया के लिए लगते हैं। एक चीज़ और बताता चलूँ कि सिंगापुर का जो इंडिविजुअल का वीज़ा है, स्पेशली जो मेल हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए सिंगापुर का ई वीज़ा इंडिविजुअल लेना बहुत मुश्किल है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे थ्रू करवाते हैं तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि डन बेस पे या 100% या गारंटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी तक सिंगापुर का एक सिंगल वीज़ा भी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका वीज़ा सिंगापुर का रिजेक्ट हो चुका हुआ है, आप हमारे से रब्ता करें, हम आपको सिंगापुर का वीज़ा इंशाल्लाह ताला लगवा कर देंगे। नंबर 4 है श्रीलंका। श्रीलंका का ई वीज़ा होता है, ईटीए उसको बोलते हैं। बड़ा सिंपल उसका प्रोसीजर है, सिर्फ उसके लिए आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट के ऊपर आपको श्रीलंका का वीज़ा मिल जाता है। और इसी तरह मैं बात करूँ चार्जेस की, तो श्रीलंका के वीज़ा के बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं, और अगर आप इसके साथ कोई और कंट्री ऐड करना चाहते हैं तो वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि आप वियतनाम का वीज़ा ले लें। वियतनाम का वीज़ा भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप वियतनाम का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे वेट ना करें। आप जब थाईलैंड जाएं तो बैंकॉक में इनकी वियतनाम की जो एम्बेसी है वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। आपको सेम डे में या अगले दिन आपको वियतनाम का वीज़ा मिल जाएगा, और आप इस तरह आप वियतनाम का वीज़ा हासिल करके वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। इसके भी बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 1 है थाईलैंड, नंबर 2 मलेशिया, नंबर 3 सिंगापुर, नंबर 4 श्रीलंका, और अगर इसके साथ आप 5वीं कंट्री भी ऐड करना चाहते हैं तो वो है वियतनाम। इन 5 कंट्रीज़ का वीज़ा लेकर आप एक टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं। एक टिकट का मतलब ये है कि आप एक इंटरनेशनल टिकट लेके थाईलैंड, मलेशिया का ट्रैवल करेंगे, या आप श्रीलंकन एयरलाइन के टिकट जब लेते हैं तो श्रीलंका ट्रैवल आप करें, उसके बाद आप थाईलैंड जा सकते हैं। थाईलैंड से फिर डोमेस्टिक टिकट्स आपको लेनी पड़ेंगी। एक टिकट में ऐसा नहीं है कि 5 कंट्रीज़ का आप एक ही टिकट में ट्रैवल कर लेंगे। एक टिकट का मतलब ये है कि आप श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका से आप जब जाएंगे थाईलैंड तो वो आप श्रीलंकन एयरलाइन पे जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ से डोमेस्टिक एयरलाइंस लेनी होंगी। डोमेस्टिक एयरलाइंस आप जब लेंगे तो उसके बाद आप फिर मलेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, फिर आप वियतनाम जा सकते हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ का अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव हो जाती है। और ये 5 कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ के चार्जेस हैं बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, किसी भी कंट्री में मिनिमम आपने 3 नाइट स्टे करना है। इससे ज़्यादा भी आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 नाइट स्टे करना है ताकि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव हो। आपने किसी भी कंट्री में जाके एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगवानी है। इससे आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव तो नहीं होगी, बल्कि आपका पासपोर्ट डिवैल्यू हो जाएगा। जब आप किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो उनको जब बताएंगे कि मैंने ट्रैवलिंग की हुई है, एक दिन का टूरिज़्म तो समझ में नहीं आता कि एक दिन का कौन सा टूरिज़्म होता है। इसीलिए किसी भी कंट्री में जाएं तो कम से कम 3 दिन 3 नाइट्स स्टे करें आप। आपके पास होटल बुकिंग भी हो, आपके पास वहाँ पे
जो है टिकट्स भी हों और बाकी आपने जो टूरिज्म वगैरह करना है वो सारे आपके पास वाउचर्स वगैरह हों। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा लेकर आप आसानी से ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में वो पूछ सकते हैं।